तो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने आ चुकी है एक धमाकेदार क्लास, जिसमें आज हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के किस्त पर आधारित प्रश्न। आपने देखा होगा 21, 22, 23 में ज्यादातर किस्त पर आधारित क्वेश्चन आपसे एसआई में भी पूछे गए हैं और सीआई में भी पूछे गए। एसआई की ऑलरेडी मैं वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट पर आधारित, मतलब किस्त पर आधारित हम सवाल करने वाले हैं। प्लस मैं आपको बता दूं, मैंने यहां लिखा हुआ है ना कंप्लीट कॉन्सेप्ट। पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे सवालों को उड़ाया जाता है। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब मैं किसी टॉपिक को कराता हूं तो पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूं, जिससे अगर सवाल की थोड़ी सी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी ना, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं भैया कि इंस्टॉलमेंट की कंडीशन क्या है और किस तरीके से सही तरीका होता है किस्त चुकाने का। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, किस्त की। अब देखिएगा ध्यान से, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझना है हमें कि किस्त वास्तव में होती क्या है। देखिए सपोज कीजिए आप किसी से पैसे उधार लेने के लिए गए 10,000। ठीक है, कितने हजार रुपए उधार लेने के लिए गए? 10,000। ठीक है, उसने कहा कि भाई मैं तुझे दे तो रहा हूं, लेकिन मैं दे रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर। तो आपने कही कोई बात नहीं भाई, मुझे ज्यादा जरूरत है और तू मुझे अगर 10% पर दे रहा है तो मैं ले लेता हूं। वो अगर कहता है कि मैं तुझे पैसा दे रहा हूं, टाइम जो रख रहा है कि मैं 3 साल के लिए तुम्हें पैसा दे रहा हूं, ठीक, तब आप इसका हिसाब लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो आपको पता लगेगा कि जो अमाउंट जो बना है वो बना है 12,100 का। 12,000 कितने का बना है? 100 का अमाउंट बन गया है। ठीक है, कैसे बना है? 2 साल के लिए, लेकिन हमसे पूछा कितने साल के लिए गया है? 3 साल के लिए। देखिएगा ध्यान से, मैं आपको ये कंडीशन पूरी तरीके से समझा देता हूं। कैसे कि अगर आपने 10% पर पैसा लिया तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ध्यान से समझ लेना, मैं आपको बताऊंगा सही तरीका क्या है किस्त का और गलत तरीका भी किस्त का क्या होता है। देखिए तो 10 से कितना हो जाएगा बेटा? 11। 1 साल के लिए, दूसरे साल के लिए 10 से कितना? 11। 10 से कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, तो ये तो मैं आपको अभी अमाउंट निकालना बता रहा हूं। ये हो जाएगा, देखिए 10 का ये हो जाएगा क्यों 1,000। ठीक है, और इसका करेंगे 121, ये हो जाएगा बेटा 1331। कितना हो जाएगा? 1331। ठीक है, तो ये कितने के बराबर है? आपका सीधा सीधा 10,000 के, तो 10 का मल्टीपल होगा इसमें। तो आपका जो 3 साल का जो अमाउंट बनेगा वो 1331 और एक 0 बनेगा। ठीक है कि नहीं? लेकिन जब आप उससे पैसा लेने के लिए चले गए, ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखिए कितना धोखा करता है व्यक्ति। जब आप उससे पैसा लेने के लिए चले गए तो आपको उसने बता दिया कि भाई देख ऐसा है कि मैं तुझे 10% की ब्याज पर दे रहा हूं, 3 साल बाद जो पैसा हो रहा है वो हो रहा है 13,310 रुपए। तो तू ऐसा कर, मैं इसमें 3 का डिवाइड दे रहा हूं। ठीक है, और 3 का डिवाइड अगर मैं दे रहा हूं तो 3 चौक 12, 1 3 चौक 12, यहां से 1 3 3 9, और ये जो आएगा आपका 3 6 18.6 आ जाएगा। तो इतने रुपए बैठ रहे हैं तेरे 1 साल के लिए। तो तू ऐसा कर कि इतने इतने की किस्तें 3 में बना दे रहा हूं, तो तू मुझे किस्त के आधार पर दे देना। तो व्यक्ति क्या सोचेगा? सही बात है, ऐसा करता हूं, अगले महीने में इसको 4,436.6 रुपए दे देता हूं, तो किस्त इसने मेरी बना दी है। लेकिन ये किस्त का तरीका प्रॉपर तरीके से गलत है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने पैसा तो यूज ही नहीं किया टोटल, लेकिन टोटल पर इंटरेस्ट वो दे रहा है आपको कितना? 4,436.6 का आपको किस्त बना दे रहा है, जिसके मतलब है कि वो 3 साल तक अगर किस्तें आपसे लेगा तो इसका अर्थ सीधा सा होता है कि वो 3 साल पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पा रहा है वो 10% पा रहा है पूरे 10,000 पर। ठीक है कि नहीं? लेकिन मैं आपको एक सिंपल से मेथड से इसको समझा दूं कि सपोज कीजिए बेटा कि 10,000 ही था। ठीक है, और मैं केवल 1 वर्ष की बात आपको समझाता हूं, केवल 1 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। ठीक है, तो 1 वर्ष की जो कहानी बनती वो क्या बनती बेटा? 1 वर्ष में जो ब्याज मिलता 1,000 नहीं मिलता? मिलता कि नहीं मिलता? ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी के पास पैसा वापस देने जा रहे हैं, सपोज कीजिए उसने कह दिया कि ऐसा करते हैं भाई कि 2 साल में ये पैसा तेरा कितना हो जाएगा? 12
1000 100 हो जाएगा, 12,000 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 का डिवाइड करके वो हाफ कर देगा, तब भी कोई फर्क नहीं। सिंपल इंटरेस्ट की कंडीशन को समझना कि अगर बेटा वो ऐसा होता कि सिंपल इंटरेस्ट से मैं सीधा सीधा ब्याज को इस पर देता तो मुझे ब्याज कितना मिलता 1000 रुपए। अगर वो व्यक्ति 3000 रुपए यहाँ पर जमा कर रहा है, ध्यान समझना 3000 रुपए जमा कर रहा है, इसका मतलब 1000 इंटरेस्ट में जमा कर रहा है और 2000 प्रिंसिपल में जमा कर रहा है, तो अगले साल ये के लिए जो ब्याज लगता वो सीधा सीधा 8000 पर लगता, लेकिन उसने यहाँ क्या लगा दिया, सीधा कि सीधा 10,000 पर 10% 3 साल के लिए लगा दे, इकट्ठा कर दिया, आपको दे दिया इस तरीके से। तो ये किस्त का तरीका होगा प्रॉपर तरीके से गलत, ठीक है। एक किस्त का तरीका और चल रहा है, आपने देखा होगा कि 10,000 रुपए दे दिए जाते हैं ठेले वालों को, ध्यान से सुनना बेटा, 10,000 रुपए डेली दे दिए जाते हैं ठेले वालों को। 10,000 रुपए अगर उसने 100 व्यक्तियों को दिए तो सीधा सीधा 10 लाख हो गया, ठीक है। वो क्या करता है, 100 व्यक्तियों को पैसा बांट देगा, फिर कहेगा कि भाई डेली मैं तुझसे 100 रुपए ले रहा हूं, डेली मैं तुझसे कितना ले रहा हूं 100 रुपए, और तुझे 4 महीने तक ये किस्तें क्या करनी है, चुकानी है, मतलब 120 मतलब 12,000 रुपए तुझे मुझे देने हैं। लेकिन अगर तरीके से देखा जाए तो पैसा मंथली या ईयरली यूज नहीं किया गया, उससे पहले ही आप उसको पर डे 100 रुपए देते जा रहे हैं, और वो 100 रुपए 100 व्यक्तियों से लेगा तो वो इंटरेस्ट को ही दोबारा से प्रिंसिपल बनाकर किसी तीसरे व्यक्ति को वहां पर या दूसरे व्यक्ति को वहां पर उधार दे देगा। तो ये तरीका भी किस्त का गलत है, ठीक है। तरीका कंपाउंड इंटरेस्ट का किस्त का सही है, वो मैं अब आपको बताऊंगा कि कौन सा तरीका है जो वास्तव में परफेक्ट है, जिससे किस्त बनती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है बेटा। देखिए तो किस्त की कंडीशन बनेगी कैसे, वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो मैं केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही पूरी कंडीशन आपको समझा दूं। सपोज कीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, कितना है 10%, तो आपको इतना पता है कि 10% का जो फ्रैक्शन है वो 1/10 है, ठीक है। तो मैं कहूं कि या तो 2 साल के लिए किस्त बनाओ या फिर कितने साल के लिए बनाओ 3 साल, ठीक है। तो मैं आपको कंडीशन प्रॉपर तरीके से यहां समझा। देखिए पहले साल के जो किस्त की कंडीशन होगी वो 10 से कितनी होगी 11, कितनी होगी 10 से कितनी होगी 11। आपने ये कंडीशन पढ़ी होगी बचपन में कि जो अमाउंट होता है वो होता है P1 + R/100 पे पावर क्या होती है बेटा n होती है। यहाँ पावर जो समय जो होता है वो किस में होता है, पावर में होता है, समय जो होता है वो पावर में। ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बना कैसे वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा आपको सवालों को उड़ाना कैसे है, ठीक है। कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो समय होता है वो किस में होता है, पावर में होता है। तो देखिए अगले साल के लिए इसकी पावर करेंगे कितना हो जाएगा 100, इसकी पावर करेंगे कितना हो जाएगा 121, इसकी पावर करेंगे अभी 10 का क्यू करेंगे, अगले साल के लिए 3 हो गया तो 3, 10 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और 11 का क्यू करेंगे तो 1331 हो जाएगा, ठीक है। मतलब तीसरे साल में पहुंचते पहुंचते जो किस्त की राशि बनेगी वो 1331 बनेगी, ठीक है। लेकिन क्या ये तीनों किस्तें समान है, आप कहेंगे सर नहीं है, तो मैं इन तीनों किस्तों को समान करने के लिए क्या करूंगा कि मैं इसमें करूंगा 11 का गुणा और इसमें करूंगा यहाँ पर 121 का गुणा, तो ये तीनों की तीनों जो किस्त हैं वो 1331 रुपए की हो जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, ठीक है। जब मैंने 121 का इसमें मल्टीप्लाई किया है तो 121 का मैं मल्टीप्लाई इसमें भी करूंगा तो ये 1210 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों 1210 हो जाएगा, ठीक है। यहां जब मैंने 11 का मल्टीप्लाई किया है तो 11 का मल्टीप्लाई मैं यहां भी करूंगा तो ये 1100 हो जाएगा, ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1000 आपका हो जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा आपका 3, मतलब 3310 जो कंडीशन बनेगी वो प्रिंसिपल की बनेगी, जो ऋण की बनेगी किसकी बनेगी, ऋण की बनेगी, और यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो किसकी बनेगी, किस्त की बनेगी। तो प्रत्येक किस्त जो होगी वो कितनी की होगी 1331। आप इस कंफ्यूजन में कमी मत रहना कि यहाँ पे स्क्वायर क्यों किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि पहली साल 1 है, दूसरी साल 2 है तो स्क्वायर, तीसरी साल 3 है तो यहाँ पे क्यों किया जाता है। केवल इसी कंडीशन की वजह से यहाँ पे स्क्वायर और क्यू की कंडीशन बनती है, तो ये हमेशा याद रखना, रटने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है कि किस्त स्क्वायर में बनती क्यों है, क्यू में क्यों पहुंचती है, ठीक है। अगर आगे और चौथी किस्त होती तो और पावर इसका लग जाता, तो 14,641 आपका हो जाता 11 का, और ये हो जाता सीधा सीधा 10,000, ठीक है कि नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया। अब सीधे सवालों पर पहुंचते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है जो कि आया है CGL प्री 2022, ठीक है।
करते हैं भाई इस सवाल को। देखिए ध्यान से समझ लीजिए बेटा, कुछ नहीं है सवालों में। देखिए रुपए 4620 की राशि को 2 बराबर किस्तों में वापस भुगतान की जानी है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 10% है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले उठाना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना है? 10%। तो आप कहेंगे सर 10% की वैल्यू तो आपने अभी हमें बताई है, जस्ट 1/10 होती है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि किस्तें कितनी जा रही है? 2। तो आपको कंडीशन बनानी है केवल 2। कितनी बनानी है? 2। तो 10 से एक किस्त लगेगा, एक ब्याज मिलेगी तो कितना हो जाएगा? 11। और यहां अगले साल के लिए कितना बनेगा? 100 से कितना? 121 बनेगा। यही तो जस्ट अभी मैंने आपको समझाया था। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, प्रॉपर तरीके से आपने यही कॉन्सेप्ट हमें बताया था कि 2 साल के लिए है तो 2 साल पे कंडीशन हम यहाँ रोक देंगे। ठीक है, और थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लीजिए भाई। ये फालतू इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में कुछ नहीं रखा है, खूब चलाना। जॉब लगने के बाद कोई रोक टोक करने वाला नहीं। इन चीजों को छोड़िए और थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए ये किस्त बराबर करनी तो मुझे कितना करना पड़ेगा? 11 का गुणा, तो 11 का मुझे यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 110। ठीक, मतलब यहां से देखे तो टोटल प्रिंसिपल 210 हो रहा है। कितना हो रहा है? 210। 4620 की राशि को 2 बराबर किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त की वैल्यू आपको बतानी। तो प्रत्येक किस्त जो है वो कितने की है? 121 की है बेटा। ठीक है, यहां से ये कितने के बराबर हो जाएगा? 4620 के बराबर। ठीक है, कितने के बराबर हो जाएगा? 4620 के बराबर। ठीक है, देखो मैं आपको प्रॉपर तरीके से, ये कितना? 11 का गुणा, तो 11 का गुणा इसमें किया तो 11 दहाड़े 110 हो गया। ये 100 था आपका, तो टोटल कितना होगा? 210। ये प्रिंसिपल बनता है, ये प्रिंसिपल की कंडीशन बनती है। प्रिंसिपल कितने के? 4620 के बराबर। तो इससे हम इसको अगर क्रॉस करेंगे बेटा तो 0 से 0 जाएगा, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, 22 बार ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, और 22 का कर देंगे हम 121 में गुणा, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 2662, जो कि परफेक्ट तरीके से आपका सही। ठीक है, बात है कि नहीं समझ में? तो ये प्रिंसिपल बनता है और ये किस्त बनती है। बस कहानी यहाँ आके रुक जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक, देखिए अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 2 और देखते हैं कि सवाल में क्या और पूछ हमसे सकता है। तो टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं। देखिए रुपए x की राशि को 2 बराबर किस्तों में भुगतान की जानी है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 16.66% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त 2744 की तो राशि ज्ञात है। यहाँ किस्त दी है तो आपको यहाँ प्रिंसिपल फाइंड करना है, टेंशन लेनी नहीं है आपको। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16.66, मतलब 1/6। ठीक है, कितना समय है? आप कहेंगे सर 2 समय है, कोई टेंशन नहीं है, 2 समय है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 से कितना हो जाएगा? यहाँ 7, और यहाँ हो जाएगा ये 36, और ये हो जाएगा आपका 49। ठीक, और यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42। मतलब प्रिंसिपल जो बनेगा वो 8 और 7 78 बनेगा। ठीक है, यहाँ से जो किस्त है आपकी वो कितनी है? आपकी 49 किस्त है, और 49 किसके इक्वल है? आप कहेंगे 2744 के बराबर है सर। तो इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 9 6 54, 56 टाइम ये क्रॉस होगा, और 56 का आपको इसमें कर देना बेटा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर आपको बता देना। ठीक है, मल्टीप्लाई में बार बार आपके लिए छोड़ता रहा हूं, उसका रीजन यही रहा है कि कम से कम मल्टीप्लाई करना तो सीख लीजिए भाई। अगर मल्टीप्लाई भी नहीं सीख पाए तो क्या कहानी बने। ठीक है, क्योंकि डिजिटें अलग आएंगे अगले सवाल में भाई। ठीक है, सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। वो ये कह रहा है कि भाई कि एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है, प्रत्येक किस्त 6897 की होती है, तो लिया गया जाने वाला कुल। ये CHSL 2022 में आपसे पूछा गया है, पेपर का क्वेश्चन था, कराना बहुत जरूरी था। आप ये मत सोचिए एक जैसे 2 क्वेश्चन, टेंशन नहीं, एग्जाम के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए बड़े प्यार से मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन थोड़ी ना, अल्लाह थोड़ी ये हो गया वो हो गया ये दर करते हो, कुछ नहीं, सिंपल तरीके से पढ़िए। ठीक है, 10% वार्षिक है, कितनी किस्तें हैं? 2 किस्तें हैं, तो 10 से कितना बेटा? 11 हो जाएगा। ठीक है, और 100 से कितना हो जाएगा बेटा? 121 हो जाएगा। ठीक है, 11 का गुणा करेंगे यहाँ, तो यहाँ भी 11 का करेंगे तो 110, ये 210 हो जाएगा। और यहाँ से जो किस्त है बेटा वो है आपकी कितना? 121। देखिए यहाँ पे कुल ब्याज पूछा गया आपसे। ठीक है, कुल ब्याज पूछा गया। टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन लेनी नहीं, हमारे होते हुए टेंशन हो जाए।
ये 121 हो गया, 121 और 121 कितना हो गया, 242। तो यहां से देखें तो बेटा ब्याज कितना मिल रहा है, 32 मिल रहा है। ठीक है, अब यहां अगर हम देखें तो यहां पर क्या दे रखा है, ये प्रत्येक किस्त दे रखी है। ठीक है, यहां से प्रत्येक किस्त कितनी है, 121 की है, और वो बता रहा है इस किस्त को 6897। ठीक है, तो ये क्रॉस होगा 57 टाइम। कितने टाइम क्रॉस होगा, 57। अब आपको निकालनी है ब्याज, और ब्याज निकालनी तो आपको कर देना यहाँ पे 32 का गुणा। ठीक है, और 32 का मल्टीप्लाई करके आपको कमेंट बॉक्स में, ये मल्टीप्लाई क्यों छोड़ता हूं मैं, क्या कम से कम यार कमेंट तो करें, कमेंट ही नहीं करते, बताइए इतना टाइम हो गया हमारे चैनल को, कमेंट नहीं करते आप, गलत बात है आपकी। ठीक है, तो इसलिए मल्टीप्लाई छोड़ देता हूँ, कमेंट बॉक्स में उसको मल्टीप्लाई तो बताएंगे आप मुझे, ज्यादा नहीं तो। देखिए अगला सवाल, 5 करोड़ के लिए ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 को 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जानी है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक किस्तों में 8% प्रति वर्ष थी, तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाए। ब्याज ही इसमें पूछा गया, सिंपल सी बात है, ध्यान से समझ। देखो 8% है ना, 8% है, लेकिन हाफ ईयरली है तो 1/2 हो जाएगा। तो परसेंट कितना बचा, आप कहेंगे सर परसेंट बचा सीधा सीधा सर 4%, और 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 2 साल के लिए मुझे कंडीशन बेटा बनानी होगी तो मैं क्या करूंगा, 25 से यहाँ कितना बनाऊंगा, 26 बनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ 25 का मतलब 625 और 26 का मतलब 676। ठीक, और 26 का ही गुणा कर दूंगा मैं इसमें, तो ये हो जाएगा 4 6 24 और ये 650, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 1275। ठीक है बेटा, और यहाँ 600, ये 26 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये भी 676 हो जाएगा, 676। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे बेटा, 6 और 6 12 का 2, 14 15 का 5, और यहाँ 1352 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1352 हो जाएगा 5। ठीक है बेटा, आप कहेंगे सर मजा आ गया, कोई टेंशन नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, 12 में से 5 गया तो आप कहेंगे 7 बचा सर। ठीक है, और यहाँ से 14 में 7 गया तो यहाँ से 7 बचा। ठीक है, तो 77 आपको ब्याज यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर किस्त कितनी है, किस्त है इसके बराबर। जाइए यहाँ तक, कितनी बार टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 10, तो 10 का यहाँ कर देंगे गुणा, तो 770 आपकी क्या आ जाएगी, ब्याज आ जाएगी निकल के, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको समझा रहा हूँ, टेंशन लेनी नहीं है, सिंपल वे में आपको सारी कंडीशन यहाँ बता दी जा रही हैं, और प्लस मैं आपको यहाँ पे एग्जाम के ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इससे किसी भी स्टूडेंट को कोई, देखिए ये एसएससी डीपी का है, ठीक है, 2022 का। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बहुत है, घबराने की जरूरत नहीं है, और हमारे होते हुए, हमारे चैनल के होते हुए सब्सक्राइब जरूर हमारे कम है, लेकिन घबराने नहीं देंगे आपको, ये हमारा वादा रहा है। ठीक है, एक वादा आपकी गर्लफ्रेंड ने किया होगा या बॉयफ्रेंड, एक वादा हम कर रहे हैं मैथ में होशियार करने का। ठीक है, वो वादा तोड़ देगी या तोड़ देगा, लेकिन हम नहीं तोड़ेंगे भाई, ये ध्यान रखना। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली और उसे 3 वार्षिक किस्तों में वापस कर दिया। ब्याज की दर 15% है और प्रत्येक किस्त 121.67 है, तो उधार ली गई राशि आपका पता है। 15% का मतलब होता है 3/20, 3/20। ठीक है, अब ये कहानी बहुत तगड़ी हो जाएगी। यहाँ 3 किस्तें हैं बेटा। ठीक है, 20 से कितना, यहाँ 23, 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 400, और 20 का क्यों करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8000। ठीक, 23 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 529, और 529 में मुझे करना पड़ेगा यहाँ 23 का गुणा, मैं यहाँ मल्टीप्लाई भाई मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं रखता, ये गंदी आदत नहीं है मुझे, मैं संख्याएं रट लूँ और यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करके पहले ही डिजिट को रट के रख लूँ, ऐसा मेरा मामला गड़बड़ लगता है मुझे ऐसा। तो ये हो जाएगा बेटा 7, और ये हो जाएगा 3 दूनी 3 नाम 27, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 8, और ये 3 पंजे 15। ठीक है, ये मल्टीप्लाई लगेगा, 2 नाम 18 का हो जाएगा बेटा 8, और यहाँ हो जाएगा 4 और 1 5, और 2 पंजे हो जाएगा ये 10। ठीक, यहाँ से देख लीजिए 7 आएगा, 6 आएगा,
और ये आएगा 11 का 1, ये 2 1 ये 12 167 आ जाएगा, 12 167 आ जाएगा, ठीक है, 12 167। अब ये भी हमें 12 167 बनाना है, तो हमें 23 का मल्टीप्लाई यहाँ और 529 का यहाँ करना, ठीक है बेटा, बात आएगी नहीं समझ में। आपसे पूछा क्या गया सवाल, तो उधार ली गई राशि आपको पता है, टेंशन मत लीजिए भाई, यहाँ से 529 का मुझे गुणा कर देना है, ठीक है बेटा। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 0 है, ये 2 नाम 18, 5 और 2 पंजे 10, 10 580 आ जाएगा। यहाँ 23 का गुणा करूंगा तो 23 दूनी 46 और ये 9200 आ जाएगा, 9200, ठीक है। अब मुझे प्रिंसिपल को यहाँ ऐड कर लेना है बेटा, बस इतना करना है, ठीक है। तो मैं ऐड करके बता देता हूँ, यहाँ से 0 0 0 बेटा, यहाँ से 8 0 0 8 आ जाएगा, यहाँ से 5 और 2 7 7 का 7 आ जाएगा बेटा, और यहाँ से ये आ जाएगा सीधा का सीधा यहाँ से 8, ठीक है, और 8 और 2 10 का ये आ जाएगा, हाँ ये 0, ठीक है 0। एक बार मुझे लग रहा है ऐड में गड़बड़ हो चुकी है, तो मैं दोबारा ऐड करके बताता हूँ। मैंने पहले कहा था मैं रटके नहीं रखता, रटके रखता तो तुरंत आपके पास 0 देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 10,580 हो रहा है, ठीक है, और ये हो रहा है कितना बेटा 92, और ये हो रहा है बेटा आपका 8, ठीक है, 0 8 और ये 7 और ये आ जाएगा 8 9 17, 17 का 7 ये 27,280। ये पूरी वैल्यू किस्त के बराबर है, मतलब एक का मल्टीपल है, एक का मल्टीपल यहाँ करेंगे 27,780 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है बेटा। तो ऐसी कैलकुलेशन आपको दे सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जब दे रहा है तभी मैंने आपसे पूछी है, अदरवाइज मुझे पूछने का कोई शौक नहीं यहाँ पे चढ़ रहा था, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, टेंशन नहीं लेनी है आपको, घबराने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इसी के साथ हम क्लास को समाप्त कर देंगे। 22 मिनट्स की हमारी हो चुकी है, ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, यदि एक मोबाइल फोन का मूल्य 25,000 है, जो 5,000 रुपये तत्काल के भुगतान और उसके बाद 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वार्षिक समान किस्तों में उपलब्ध है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। अब समझने का खेल इतना है बेटा बस, कि 25,000 रुपए का कोई चीज सामान है और मैं तुरंत उसे 5,000 जाके दे दूं, तो बचा कितना 20,000, तो 20,000 तो प्रिंसिपल पे ही तो वो ब्याज लगाएगा, उस पर थोड़ी ना लगाएगा जो 5,000 तुरंत दिए हैं, तो किस्त जो बांधेगा वो 20,000 की बांधेगा। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल की कंडीशन चलेगी वो 20,000 की चलेगी। चीजों को समझना बेटा है। देखिए यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका यहाँ पे 25%। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, मतलब 4 से ये कितनी बनेगी 5, ये 16 से कितना बनेगा बेटा 25, और 4 का ये कितना बनेगा 64, और ये बनेगा 125, ठीक है। बात है कि नहीं समझ में? आप कहेंगे सर कोई टेंशन ही नहीं, आपने क्लियर करा दिया। यहाँ किस्त को 125 करना तो 5 का गुणा और यहाँ 25 का गुणा, जब 25 का इसमें होगा तो बेटा ये तो हो जाएगा आपका 100, दिख रहा है ना, देख लो ये दिख रहा है, और ये हो जाएगा यहाँ पे 5 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा आपका 80, तो ये टोटल हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, ठीक। तो इसे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 144 ये हो गया और 100 244 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगी किस्त आपकी 125 रुपये, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, करना कुछ नहीं है, यहाँ से देख लीजिए प्रिंसिपल है कितना उसका 20,000 है, 20,000 माना जाएगा, ठीक है 20,000, और यहाँ से ये 244 है बेटा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा एक किस्त का 125 का, ठीक है। बाकी की कैलकुलेशन आपको करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बता देना, ठीक है। तो 24 मिनट की हमारी ये क्लास है, आधा घंटे से कम है, और हमने प्रॉपर तरीके से बेटा आपको समझा दिया है कि किस्त के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे बेल आइकन को देखो, बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि अब क्लासें लगातार आती रहेंगी डिजिटल बोर्ड पर मेरी, ठीक है। और इसी तरीके से मैं आगे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, तो आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं। धीरे धीरे ऐसी कहानी चलती रहेगी, और ऐसे हमारे सब्सक्राइबर धीरे धीरे आप लोगों के होते हुए भी, सब्सक्राइब ना बढ़े तो किसके होते हुए बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके साथ क्लास को समाप्त करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।